हेलो फ्रेंड्स, आज हम फ्रैक्शन पार्ट 4 में आपको ले चलते हैं। मैंने कल बताया था फ्रैक्शन मीन्स होता है कोई टुकड़ा, किसी चीज का कोई टुकड़ा। अगर मैं कैप निकाल लूं तो ये पूरे पेन का कोई ना कोई टुकड़ा है, इसकी वैल्यू इससे कम ही होगी, इसके बराबर नहीं होगी। चलिए, अब मैंने आपको बताए थे जोड़, घटाना, गुणा, भाग। आज हम शुरू करते हैं बढ़ता क्रम और घटता क्रम। बढ़ता क्रम को इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर और घटते क्रम को कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे जीना हम जब चढ़ते हैं तो ऊपर कहते हैं असेंड कर रहे हैं और जब उतरते हैं तो कहते हैं डिसेंड कर रहे हैं। ऐसे ही है संख्याओं का, जब हम बढ़ते हैं तो पहले छोटी संख्या, पहले बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस तरीके से। और जब उतरते हैं तो पहले सबसे ऊपर का जीना, फिर उससे छोटे का जीना, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे। यानी अगर हम जीना चढ़ रहे हैं और हमारे पास को 10 जीने हैं तो पहले पहली सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर उससे ऊंची, फिर उससे ऊंची, फिर उससे ऊंची, फिर 10वीं सीढ़ी। और जब उतरते हैं तो पहले 10वीं सीढ़ी, फिर 9वीं, फिर 8वीं, 7वीं, इस तरीके से। ठीक है ना? तो ऐसे हमारा ये है कि अब हम चल रहे हैं, ये दिए हैं हमें कुछ भिन्न। इन भिन्नों में अगर हम देखें तो इनके हर अलग अलग है। ठीक, हमें मुख्य देखना पड़ता है हर। अब हम अगर हर देखें तो ये 9 है, 4 है, 2 है, चलो ये भी 4 है, तो ये है हम अगर हम इनको देखें तो इनके हर एक जैसे नहीं है। और जब तक हर एक जैसे नहीं होंगे तब तक हम कुछ भी तय नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4, 9 और 2 या 4 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना होगा? इनका एलसीएम होगा 36। 9 चौक 36, 4 नाम 36, यानी 36 हमारा दोनों से कटता है। ठीक, तो हम पहले 36 बनाए तो 9 चौको 36, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 नाम 36, इसमें 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और 18 दूनी 36, इसमें 18 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और इसमें 4 है, 4 नाम 36। इतना छोटा सा काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। एक जैसा करने के लिए जो भी हमारा लघुत्तम या एलसीएम बनता हो वो हमें लघुत्तम बनाना है, और उतने के बराबर के लिए हमें कुछ भी गुणा भाग करना पड़े करें। एक बार फिर से देख लें, इनका एलसीएम कितना है हमारा 36। 36 अगर एलसीएम है तो 36 ही बनाना है, तो 9 चौको 36, इसको 4 से ऊपर तो 4 से नीचे, 4 नाम 36, 9 से मल्टीप्लाई तो 9 से डिवाइड, 2 18 दूनी 36, 18 से मल्टीप्लाई 18 से डिवाइड, 4 नाम 36, 4 से मल्टीप्लाई 4 से। ठीक है, हमने किया, ये आ गया 8/36, 9 3 27/36, 18 5 90/36 और 9/36। अब देखिए पहली संख्या कौन सी है जो सबसे छोटी हो, सबसे छोटी संख्या 8/36 लिख लो। तो दूसरी इससे बड़ी संख्या, अब हमें ऊपर ही देखना है 9/36, फिर उससे बड़ी संख्या 27/36, तो सबसे बड़ी संख्या 90/36। अभी देखिए किसकी जगह पर आए, ये पहले स्थान पर है, तो पहले स्थान पर कौन था 2/9, यानी 2/9 का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 9/36 किसकी जगह पर थे, लास्ट में 1/4 से 1/4। फिर 27/36 दूसरे नंबर पे लेके, दूसरे नंबर पे आएगा हमारा 3/4। फिर बचा कौन सा हमारा 90/36, ये हमारा लिखा है तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हमारा 5/2। तो ये संख्या हमारी देखो हो गई बढ़ते क्रम में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। और हमें उतरते क्रम में चलना है तो यही उल्टे लिख दो, पहले सबसे बड़ी, फिर इससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। कठिन काम है, ठीक है ना? अब कभी कभी ये भी रहता है कि इनको अपन इस तरीके से या इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक, तो जैसे हमने बोला था जो इसके अंदर है वो बड़ा है और इसके जो बाहर है वो छोटा है। सीधी सीधी कहानी, जो मुंह के अंदर है वो बड़ा है, मुंह के बाहर है वो छोटा है। ये कहलाता है ग्रेटर देन, ये लेस देन। हम अगर इसको लिखना चाहें तो देखो, ये सबसे छोटी थी, इससे बड़ी ये थी, तो जो बड़ी थी ना इससे, तो इसका मुश्तरक कर दो। ये इससे बड़ी थी तो मुंह ये इससे कर दो, ये सबसे बड़ी थी, इसका मुश्तरक कर दो।
अब अगर हम यहां से देखें, इस तरीके से देखें, ये बड़ी थी तो ये कैसी थी, छोटी थी, यानी ये 3 के बाहर थी, तो इस तरीके से लिख लो। इनके मुंह किस तरह है, 3/4 की तरफ, 3/4 बड़ा था इससे, तो 3/4 बड़ा था, 3/4 अंदर कर लो। फिर 1/4 इससे बड़ा था तो 1/4 की तरफ मुंह कर लो, इस तरीके से भी लिख देते, ठीक है ना। तो ये है बढ़ते क्रम। एक चीज हम आपको बताएं, एक होती है यूनिट फ्रैक्शन, हमने आपको कल नहीं बता पाई थी, हमने आपको कई फ्रैक्शन के बारे में बताया था, लेकिन एक फ्रैक्शन के बारे में नहीं बताया था। आज हम बताते हैं यूनिट फ्रैक्शन के बारे में। इसको कहते हैं इकाई भिन्न। इकाई भिन्न वो होती है, वो भिन्न जिसका अंश माने न्यूमरेटर एक हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1/10, 1/30, 1/15, इस तरीके से कुछ भी हो, अगर उनके न्यूमरेटर अगर एक है तो वो हमारी यूनिट फ्रैक्शन कहलाती है, उनको इकाई भिन्न भी कहते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा कारोबार था, मतलब आज एक छोटी सी प्रॉब्लम थी असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में। हम कितना अध्ययन कर चुके हैं, हमने जोड़ भी देख लिया, घटाना भी देख लिया, गुणा भी देख लिया, भाग भी देख लिया। हम इन पर ले चलेंगे आपको इनके इबारती प्रश्न की तरफ, ठीक है ना। चलिए अपने एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे सपोज हमने ये कोई रेक्टेंगल लिया, इसको आयत कहते हैं, आता है ये कोई आयत है, ये इसकी मान लो कि 5/2 मीटर है और ये इसकी 1/4 मीटर है। यहां से यहां तक ये कोई ग्राउंड है, ये आयताकार ग्राउंड है। तो ये बोल रहे हैं कि ये आयताकार ग्राउंड है, इसमें तार कितना लगेगा, तार की लंबाई कितनी होगी। तार की लंबाई माने पेरीमीटर, पेरीमीटर को कहते हैं परिमाप। परिमाप माने क्या होता है, चारों तरफ की भुजाओं का, चारों भुजाओं का योग। चार भुजाएं में जोड़ना है, तो देखो 5/2 ये है तो 5/2 ये भी होगी, क्योंकि आयत की 1/4 ये भी है तो 1/4 इस तरफ की भी होगी। 5/2 5/2 एक जैसी है ना, तो ऊपर ऊपर के जोड़ेंगे 5 5 10/2, नीचे के नहीं जोड़ेंगे। और ये कितने होंगे, 1/4 1/4 2/4, 10/2 को कितना आएंगे 5, और ये कितनी आएगी 1/2, यानी 5 सही 1/2, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 5 दूनी 10 11/2 मीटर इतना तार लगेगा। तार चारों तरफ लगता है, चाहे आपका ग्राउंड आयताकार हो, चाहे आपका वर्गाकार हो, चाहे वो टेढ़ा मेढ़ा जैसे चाहे हो, लेकिन तार हमेशा कहां लगता है, यहाँ। अब जैसे अगर हम क्षेत्रफल की बात करें कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल की चर्चा अगर हम करके देखें, तो अपना कहेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कहलाता है एरिया। एरिया कितना होता है, लंबाई और चौड़ाई, L × B। L मीन्स ये और B मीन्स ये। 5/2 ये हो गई, 1/4 ये हो गई। इनमें हमें नहीं देखना पड़ता कि लाइक है कि अनलाइक है, जोड़ने घटाने में देखना पड़ता कि ये एक जैसे होना चाहिए। जोड़ने घटाने की क्रियाएं अपवर्जी होती हैं, एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, लेकिन गुणा की क्रियाएं स्वतंत्र होती हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती। जैसे कैसे कोई मतलब नहीं है, वो जिस चाहे जाति के हो, 5 एकम 5 और 2 चौको 8 इतने मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी मीटर है ये भी मीटर है, तो मीटर 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 स्क्वायर।
इतना तार मतलब इतना इसका एरिया हुआ। एरिया कौन सी चीज होती है? हमने बोला था कि फर्श के अंदर या किसी ग्राउंड के जब फ्लोर होता है उसमें जितना आप सामान रख सकते हो उसका जो मतलब एरिया है वही हमारा इसका, ठीक है ना। आशा है कि छोटी सी चीज अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो फिर मैंने बोला था कि अपना जीवन इसलिए नहीं है कि हम कोई चीज खुद सुन लें और रख लें, इसलिए है कि अगर कोई चीज हमें अच्छी लगती है तो हम ये और 4 लोगों तक उसका प्रचार प्रसार करें, 4 लोगों को भी फायदा पहुंचे। ये हमारी कोशिश है, यही आपकी भी कोशिश होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा लगाओ 4 लोगों तक पहुंचाना, ठीक है, हमें खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।